नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 को लेकर। इसमें हम देखने वाले हैं क्लास 6 to 8 न्यू सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न, यानी आप लोगों का क्वेश्चन कहां से आता है, बीपीएससी के सिलेबस क्या रहता है, कहां से आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप लोगों का पीआरटी के लिए पहले ही वीडियो बना दिया गया है, आप उसका भी देख सकते हैं, चैनल पे अपलोड है। ये खास रूप से 6 to 8 के लिए बात करेंगे कि आप लोगों का सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या क्या आपको पढ़ना है, ताकि इस बार आप लोगों का टीआरई 4 में सिलेक्शन हो जाए। देखिए, हम एग्जाम पैटर्न देखने वाले हैं और इसमें सबसे जरूरी बात मैं आप लोगों को बताने चाहता हूं कि एसएसटी सामाजिक विज्ञान यानी 6 to 8 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है, दो सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करें, हमको समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारा मैसेज आया है, तो मैं आप लोगों के लिए यह वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूं वो 100% सही रहता है और ऑथेंटिक रहता है। और आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। देखिए, एसएसटी सामाजिक विज्ञान में जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप लोगों को चुना जाता है, वो आप लोग दो सब्जेक्ट को आप लोगों को चुनाव करना है। तो कैसे करना है सो बताऊंगा, और करनी होगी इतनी तैयारी, सभी चीजों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी करे करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम देखते हैं कि आप लोगों का पेपर का लेवल कैसा होता है, पेपर कहां से आता है। तो देखिए, जैसे 6 to 8 में पेपर आप लोगों का 150 क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन 150 में आप लोगों का 150 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब इसमें आप लोगों का क्या क्या पूछा जाता है, तो पार्ट 1 में होता है, पार्ट 2 होता है और पार्ट 3 होता है। पार्ट 1 में आप लोगों का भाषा होता है, जिसको हम अहर्ता कहते हैं, लैंग्वेज पेपर कहते हैं। भाषा में आप लोगों का 30 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आप लोगों को 9 अंक लाना अनिवार्य होता है। अगर 9 अंक नहीं लाते हैं 30 में से, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपका पेपर ही चेक नहीं किया जाएगा। बाकी पार्ट 2 और बाकी आप लोगों उधर जो 80 मार्क्स का बना है वो, इसलिए सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो लैंग्वेज पेपर पे करना है। ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज पेपर में आप लोगों का 30 मार्क्स से 9 अंक लाना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें देख लेते हैं अहर्ता में, इसमें आप लोगों का इंग्लिश से 8 क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंदी उर्दू से 22 क्वेश्चन पूछा जाता है। बांग्ला, अगर आप लोग हिंदी या इंग्लिश लेना चाहते हैं तो मिल जाएगा आप लोगों को, या उर्दू और बांग्ला लेना चाहते हैं, या इंग्लिश या उर्दू लेना चाहते हैं, या इंग्लिश या बांग्ला लेना चाहते हैं, तो इस टाइप से आप लोगों का लैंग्वेज पेपर होता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स आप लोगों का रहता है, यानी क्वालिफाइंग मार्क्स 30% में से 9 अंक आप लोगों को लाना है। पार्ट 2 में देखते हैं, पार्ट 2 आप लोगों का 40 क्वेश्चन होता है। इसमें आप लोगों को प्राथमिक गणित से पूछता है कुछ सवालें, सामान्य जागरूकता से, सामान्य विज्ञान से, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, भूगोल से। देखिए, मैं आप लोगों को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी बताने वाला हूं, ये मुख्य मैं आप लोगों को न्यू सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के आधार पर बता रहा हूँ। पार्ट 3 में आप लोगों का 80 क्वेश्चन होता है, जिसमें आप लोगों का गणित व विज्ञान होता है, सामाजिक विज्ञान होता है, हिंदी उर्दू इंग्लिश संस्कृत होता है। तो ये सब बेसिकली चीजें होती हैं पार्ट 1 में और पार्ट 2 में, पार्ट 3 में। अब देखते हैं हम सामाजिक विज्ञान के अंदर 6 to 8 का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, यानी हम लोगों को दो सब्जेक्ट में से क्या चूज करना है और कैसे चूज करना है। तो देखिए, आप लोगों का 2 टाइप से चूज होगा, पहले फॉर्म भरने के लिए और दूसरा परीक्षा देने के लिए। तो फॉर्म भरने के लिए आप लोगों का जो बीपीएससी होता है वो 6 to 8 के लिए आप लोगों का सब्जेक्ट जारी करता है। 9 सब्जेक्ट कुल रहता है, कितना सब्जेक्ट में आता है और हम इतना का ही लेंगे। तो जैसे इतिहास आ गया, भूगोल आ गया, राजनीतिक शास्त्र आ गया, दर्शन शास्त्र आ गया, अर्थशास्त्र आ जाता है, वाणिज्य आ जाता है, मनोविज्ञान आ जाता है, समाजशास्त्र आ जाता है और गृह विज्ञान आ जाता है। तो यहाँ पे कोई भी 2 सब्जेक्ट में आप लोगों को स्नातक होना चाहिए, और किसी भी वर्ष में आप किए हैं उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये सब में से किसी भी सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट में आप लोगों को स्नातक का डिग्री प्राप्त होना चाहिए, यानी ग्रेजुएशन का डिग्री प्राप्त होना चाहिए। स्नातक में 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, जो भी 9 सब्जेक्ट है इसमें आप लोगों का आपका स्नातक में 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये है। अब परीक्षा देने के लिए आप लोगों को क्या क्या चाहिए 6 to 8 के लिए, तो देखिए, एडमिट कार्ड जब आएगा, जब बीपीएससी आप लोगों का बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे 6 to 8 के लिए, तो जो आपने चयन किया है कि हम इस सब्जेक्ट से अपना एग्जाम देना चाहते हैं, तो वही सब्जेक्ट का आएगा। तो कैसे आएगा, तो देखिए, इसमें आप लोगों का बेसिकली इतिहास आता है और भूगोल आता है, ये आप लोगों का अनिवार्य सब्जेक्ट है। और इसमें प्लस नागरिक शास्त्र आता है और अर्थशास्त्र आता है, जो वैकल्पिक विषय है। अब यहाँ पे सेक्शन 1 और सेक्शन 2 आता है, ये जोड़ा वाइज करके बताता हूं। अगर आप इतिहास में
भूगोल लेते हैं तो चलेगा, अगर इतिहास में नागरिक शास्त्र ले सकते हैं, या इतिहास में अर्थशास्त्र ले सकते हैं, भूगोल में नागरिक शास्त्र ले सकते हैं, भूगोल में अर्थशास्त्र ले सकते हैं। यानी बेसिकली यहाँ पे जो आप लोगों का अनिवार्य टॉपिक है ना, ये आप लोगों का एक हिस्ट्री है, यानी आप लोगों का इतिहास है, और दूसरा आप लोगों का ज्योग्राफी है। बस ये दोनों है अनिवार्य, और आप लोगों का वैकल्पिक जो विषय आता है वो नागरिक शास्त्र है, अर्थशास्त्र है। तो आप ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कर सकते हो, चाहे आप कोई भी मतलब 6 to 8 के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि 1 से 30 तक आप लोगों को भाषा पूछता है, फिर 31 से 70 तक जीके जीएस आ जाता है, फिर 71 से 110 तक सेक्शन 1 वाला पूछ देता है जो इधर बताया, और सेक्शन 3 वाला इधर बता दिया कि 150 पूछ लेता है सेक्शन 2 से। यानी कहीं ना कहीं अगर आप लोगों को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए, अगर 2 सब्जेक्ट आप लोगों को चूज करना है, तो आप लोगों को परेशानी होने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी भी विषय में आप लोग किसी भी सब्जेक्ट से, ये जो 9 सब्जेक्ट जारी किया जाता है बीपीएससी के द्वारा, इसमें से किसी भी सब्जेक्ट में आप लोगों को आपका स्नातक में 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। चाहे आप इंग्लिश लेते हैं, देखिए इतिहास और भूगोल तो दोनों अनिवार्य है, और नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों इसके कंडीशन में आता है, लेकिन ये दोनों अनिवार्य है, ये आप लोगों के लिए स्नातक के लिए जरूरी है। अगर आप इतिहास लेते हैं तो उसके साथ आप लोगों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा सब्जेक्ट भूगोल। अगर आप भूगोल नहीं लेना चाहते हैं तो नागरिक शास्त्र ले सकते हैं। इतिहास के साथ आप लोग अर्थशास्त्र ले सकते हैं। अगर भूगोल के साथ आप लोग नागरिक शास्त्र ले सकते हैं, भूगोल के साथ आप लोग अर्थशास्त्र ले सकते हैं। तो इस टाइप से आप लोग अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कर सकते हो। तो ये बेसिकली 6 to 8 के लिए आता है। आई होप जो भी आप लोगों का डाउट होगा वो आप लोगों का कंप्लीट हो गया होगा। तो आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि बीपीएससी टीआरई 4.0 में आप लोगों का क्लास 6 to 8 के लिए न्यू सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। अगर आप लोगों को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए, सब्जेक्ट आप लोगों का चूज करना है, तो मैंने बता दिया कि कैसे चूज करना है। आप चूज कर सकते हो जो आपका जो भी 9 सब्जेक्ट मैंने बताए उसमें से आप लोगों का 2 विषय आपके स्नातक में रहना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही पहले अपडेट आप लोगों को मिलते रहे। और एक और बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि 9 to 10 के लिए अगर आप लोगों को तैयारी करना है तो आप लोगों को किसी के पास से पेड कोर्स लेने का जरूरत नहीं है। आप लोगों को मात्र 199 रुपए में मिल रहा है टोटल आप लोगों को नोट्स। और जब क्लासेस स्टार्ट होगी तो आपको इसी के माध्यम से सूचना दे दी जाएगी। दिए गए नंबर पे, स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उस पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके आप संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं 6 to 8 के लिए, खास करके माफ कीजिएगा 9 to 10 नहीं, 6 to 8 के लिए। तो 6 to 8 के लिए आप लोगों को टोटल सिलेबस का नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं जो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा तमाम दोस्तों के पास। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद, हम फिर मिलते हैं कोई अगले अपडेट के साथ।